हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट के 7th चैप्टर द नेकलेस के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसके पहले के लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं तो जाकर के लिख लीजिएगा, और अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक मीनिंग के साथ बताया है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जल्दी ही आपको इसी चैनल पर क्वेश्चन आंसर बनाना भी सिखाएंगे। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस। मटिल्डा ने हार क्यों उधार लिया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मटिल्डा बोरोड द नेकलेस बिकॉज मटिल्डा ने हार उधार लिया क्योंकि सी हैड टू अटेंड अ बाल पार्टी। उसे एक बाल पार्टी में भाग लेना था। एंड सी वांटेड टू लुक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल एट द बाल। और वह नृत्य सभा में भव्य और सुंदर दिखना चाहती थी। बट सी हैड नो ज्वेलरी टू वियर। लेकिन उसके पास पहनने के लिए गहने नहीं थे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ द नेकलेस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर। वह हार उसके लिए बहुत बड़ी समस्या कैसे बन गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस व्हिच वाज ऑफ डायमंड। मटिल्डा ने उस हार को खो दिया जो हीरो का था। इट बिलोंग्स टू हर फ्रेंड। यह उसकी सहेली का था। एंड सी हैड टू रिटर्न इट। और उसे इसे लौटाना था। बट दे हैडेंट इनफ मनी टू बाई। लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। सो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए यह एक बड़ी समस्या बन गई। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सी ऑलवेज गेट एंग्री विद हर हस्बैंड। वह अपने पति से हमेशा गुस्सा क्यों रहती थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मटिल्डा सफर्ड इंसेसेंटली। मटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सेबी वॉल्स एंड द वार्न चेयर्स। अपने घर की गरीबी से, भद्दी दीवालों से और टूटी-फूटी कुर्सियों से। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड हर। ये सभी चीज़ें उसे प्रताड़ित करती थीं। सो शी ऑलवेज गेट एंग्री विद हर हस्बैंड। इसलिए वह अपने पति से हमेशा गुस्सा रहती थी। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई शी डिडंट वांट टू गो फॉर द बॉल। वह नृत्य सभा में क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो टू द बॉल बिकॉज। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वांटेड लिखा हुआ है, इसका ईडी हटा देना है बेटा, यहाँ पर वांट है। तो क्या कहता है? कहता है कि मटिल्डा पार्टी में नहीं जाना चाहती थी या नृत्य सभा में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सी हैड नो गुड क्लॉथ्स। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। नो जेवल्स। उसके पास गहने नहीं थे। एंड नथिंग टू अडॉर्न हरसेल्फ। और स्वयं को सजाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस। उसके पति ने उसकी पोशाक के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हर हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल अरेंज्ड मनी फॉर हिज वाइफ्स ड्रेस बाय गिविंग हर 400 फ्रैंक्स। यानी कि उसके पति मिस्टर लॉयसेल ने अपनी पत्नी के पोशाक के लिए पैसों का इंतजाम उसे 400 फ्रैंक देकर के किया। which he had been saving to buy a gun for hunting, जिन्हें वह शिकार करने के लिए एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रहा था। तो फ्रेंड्स, हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मैडम लॉयसेल लीव द बॉल इन अ हरी। यानी कि श्रीमती लॉयसेल ने नृत्य सभा को जल्दी में क्यों छोड़ दिया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मैडम लॉयसेल लेफ्ट द बॉल इन अ हरी बिकॉज। यानी कि श्रीमती लॉयसेल ने नृत्य सभा को जल्दी में छोड़ दिया क्योंकि हर हस्बैंड थ्रू द मॉडेस्ट रैप अराउंड हर शोल्डर्स। उसके पति ने उसके कंधों पर एक साधारण सी शॉल डाल दी थी। एंड शी डिड नॉट वांट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन। और वह नहीं चाहती थी कि दूसरी महिलाएं उस पर ध्यान दें। हु वर रैपिंग देमसेल्व इन रिच फर्स। जो स्वयं को महंगे फरों से लपेटे हुए थी। तो फ्रेंड्स, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस। उन्होंने हीरे का हार खरीदने का इंतजाम कैसे किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मटिल्डाज हस्बैंड हैड 18,000 फ्रैंक इन सेविंग। यानी कि मटिल्डा के पति के पास 18,000 फ्रैंक बचत में थे। विच हिज फादर हैड सेव्ड फॉर हिम। जो उसके पिता ने उसके लिए बचाए थे। दे बारोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम यूजर्स
विद ruinous promises। शेष पैसा उन्होंने सूदखोरों से विनाशकारी वादे करके उधार लिए। Thus they managed 36,000 francs to buy diamond necklace। इस प्रकार उन्होंने हीरे का हार खरीदने के लिए 36,000 फ्रैंक का इंतजाम किया। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि इज देयर एनी चेंज कम्स टू मटिल्डाज लाइफ स्टाइल आफ्टर द पार्टी। क्या उस समारोह के बाद मटिल्डा की जीवन शैली में कोई परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यस, देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन हर लाइफ। हाँ, उसके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आता है। शी हैड टू गिव अप ऑल हर कंफर्ट एंड लग्जरीज टू पे द डेब्ट। उसे ऋण चुकाने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी। शी एंड हर हस्बैंड वर्कड डे एंड नाइट टू सेव द मनी। उसने और उसके पति ने पैसे बचाने के लिए दिन रात काम किया। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के दुख के पीछे क्या कारण थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मटिल्डा लॉयसेल वाज अनहैप्पी बिकॉज। मटिल्डा लॉयसेल दुखी थी क्योंकि शी बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करती थी कि शी वाज बॉर्न फॉर अ लग्जरियस लाइफ, उसका जन्म एक सुविधापूर्ण या कह सकते हो कि सुखी जीवन जीने के लिए हुआ है। बट वाज मैरिज टू अ क्लर्क, लेकिन एक क्लर्क से शादी हुई। एंड शी हैड टू लिव अ सिंपल लाइफ, और उसे एक साधारण जीवन जीना पड़ा या कह सकते हो कि साधारण जीवन गुजारना पड़ा। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड एट द बॉल। नृत्य सभा में क्या हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है शी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी। वह नृत्य सभा में आकर्षण का केंद्र थी। एज शी लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वह बेहद सुंदर दिखती थी। एवरी ऑफिसर वांटेड टू डांस विद हर, हर अधिकारी उसके साथ डांस करना चाहता था। इवेंचुअली मटिल्डा लॉस्ट फॉरेस्टर्स नेकलेस, अंत में मटिल्डा ने फॉरेस्टर का नेकलेस यानी कि हार खो दिया। सी एंड हर हस्बैंड सर्च्ड फॉर इट, उसने और उसके पति ने इसकी तलाश की। बट कुडेंट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कोर्स से रिलेटेड इंग्लिश की सारी वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।